बुरहानपुर में वन अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए बुरहानपुर जंगल बचाओ समिति के सदस्य अब लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। बुरहानपुर जिले के जंगल बचाओ समिति के हजारों लोगों ने एक रैली निकालकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर बुरहानपुर को सौंपा। बुरहानपुर जिले में वन बचाव समिति नेपा नगर बुरहानपुर द्वारा बुरहानपुर सुभाष हाई स्कूल आदिवासियों की रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में समाप्त की गई, जहां पर वन बचाव समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि वन अतिक्रमणकारियों द्वारा वनों की कटाई नेपा नगर में हो रही है। चोरियों की वारदात, लूटपाट को रोकने की मांग को लेकर के हम आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने कलेक्टर पहुंचे हैं, जिसका निराकरण करने के लिए हमने प्रशासन से गुहार लगाकर और यदि इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो कहीं न कहीं ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके लिए आज हम कलेक्टर इकट्ठा हुए हैं और वन बचाव समिति द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जंगल बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जी, आज बिल्कुल हम लोग वन बचाओ समिति के माध्यम से ग्रामीणों के साथ वन बचाओ समिति के लिए हम लोग वन बचाने के लिए निकले। जैसे कि पूर्व में देखा, नेपा नगर के आसपास क्षेत्रों में देखा गया, हजारों हेक्टेयर जमीन को उन्होंने मैदान बना दिया और खेती करना चालू कर दिया था। तो उसी को रोकने के लिए आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए और शासन से यही मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द रोकने की। ये बताइए क्या समस्या है आप लोगों की और क्या मांग है? हमारी ये समस्या है कि जो 8000 दावे निरस्त हुए, शासन ने 3-4 बार उनकी जांचें कर ली है। अब उन दावों को पुनः बहाल नहीं किया जाए और जो लोग यहाँ उनकी आड़ में बैठे हुए हैं उनको तत्काल जिले से बाहर किया जाए। और ये अतिक्रमणकारी, वनों के अतिक्रमणकारी जो है, जंगल माफिया जो है, जिनकी ये माधुरी बहन जिनकी नेता और लीडर बनी घूमती है, और ये कुल मिलाकर नक्सलाइट एरिया बनाना है। जबकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ये इच्छा है कि नक्सलाइट को समाप्त किया जाए, छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट को समाप्त किया जा रहा है और यहाँ पर उसका पुनः हम रूप देख रहे हैं कि दिन पे दिन वो बढ़ते जा रहा है। आप सभी से, प्रशासन के अधिकारियों से, पत्रकारों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि स्वयं जागे और हमारे गांव गली को जगाएं और इन नक्सलाइट को बाहर करें। धन्यवाद। राजेश पटेल लारा हमारे क्षेत्र के बढ़ते वन अतिक्रमण के विरोध में और जो हम लोग की जमीनें हैं वहाँ तक उन लोगों की पहुँच बनाकर हमको वन चराई के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। जो वन चराई की हमारे पशु चराई की भूमि थी, वो तमाम भूमि पर इन लोगों ने खेती करना चालू कर दी। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। ये गांव में आते हैं, गांव में घुसते हैं, वहाँ अपना जुलूस निकालते हैं और हमको दबाते हैं, डराते हैं। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमने मांग की है शासन से कि इनके ऊपर शीघ्र अंकुश लगाया जाए, अन्यथा की स्थिति में कोई बड़ा आंदोलन, घेराव प्रदर्शन होगा या कोई जान माल की नुकसान होती है, उसके जवाबदार प्रशासन रहेगा। हमारे तहसील जिले में जो अतिक्रमणकारी कई वर्षों से जंगलों में लिप्त है, जिसके कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है और आने वाले भविष्य में हमारा जिला ऐसा लगता है जैसे आतंकवाद और कुछ ऐसी परिस्थितियों से बिगड़ेगा। उससे अच्छा कि सबसे पहले इस समस्या का हल किया जाए। विनोद पाटिल, नेपाल। अंक में उचित स्थान देते हैं, उसके बाद में कोई कार्रवाई की जाती है, अन्यथा की स्थिति में वहाँ कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात, पुलिस विभाग के अंदर स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। वन विभाग के पास कोई वन रक्षक या किसके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है? ये जो आदिवासी लोग आ रहे हैं और माधुरी बहन का पूरा संरक्षण इनको प्राप्त है। उनके थ्रू, उनके माध्यम, उनके कुछ नुमाइंदे यहाँ पर जो कि भोले वाले आदिवासी चंदा एकत्र करके खुद भी खाते हैं और उनका भी 2-4 लोगों का पेट भरते हैं। और यहाँ पर वो कानून का मजाक उड़ाते। कानून का मतलब कह रहे हैं कि धज्जियां उड़ाने का यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं और हम चाहते हैं शीघ्र शासन अपने इसको कान पर ले। अगर शासन इसको कान पर नहीं लेगा तो ये मान के चलो तो वो एरिया कुछ दिनों के अंदर आतंकवाद और नक्सलाइट से ग्रसित हो जाएगा, ऐसा हमारा सोच। कितने नौड़ माफिया है जिले में? नौड़ माफिया कितने हैं? ये मालूम करना पुलिस और वन विभाग का काम है। हम लोग आम जनता, हमारा काम सिर्फ देखना है हमारा क्या नुकसान हो रहा है। शासन की तरफ से 8000 दावे। आपका नाम क्या है? 8000 दावे की बात जो है वो अलग है। भाई साहब का प्रश्न अलग है। भाई साहब ये पूछेंगे आपको क्या जानकारी है। अब यदि हम उनसे मिले होते, उनके साथ होते, हम बताते कितने लोग हैं। हम तो विरोधी लोग हैं। वन बचाव समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कि जो नेपा नगर में अवैध कटाई हो रही है उनको हटाया जाए। इसके संबंध में हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जो भी उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं।